के बिग स्टॉक्स की बारी। यहाँ पे कौन कौन से और कितने? 4 स्टॉक्स हैं वैसे, दो स्टॉक्स न्यूज़ पर और बाकी एक पूरा सेक्टर स्पेसिफिक है। अच्छा। सबसे पहला है एम्फेसिस। एम्फेसिस को रेड ले रहे हैं। पहले क्या होता था आपको याद होगा, जब बिल्कुल वो रनअवे बुल मार्केट थी उसमें ब्लॉक डील पे हम ग्रीन लेते थे क्योंकि कोई ना कोई आ जाता था बाय करने के लिए। ये बड़ी ब्लॉक डील है। ब्लैकस्टोन 9.5% हिस्सा बेच रहा है और ऑलरेडी कल गिरा हुआ स्टॉक है, उस पर और डिस्काउंट है करीब करीब 4.5% का और 4,626 करोड़ की ब्लॉक डील है ये। देखिए, ब्लॉक डील के बाद और स्पेशली अगर जो फ्लोर प्राइस है अगर उसके आसपास ब्लॉक डील हो, वहाँ पे बेचने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी गिरा हुआ स्टॉक है। वहाँ से हो सकता है कि लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी भी आ जाए, लेकिन जल्दबाजी ना करें इसको बाय करने की। जो पहले होता था ना, अब वो मार्केट में होना बंद हो गया है। अब वो मार्केट में वो जो एक क्यूट ट्रेड होती थी ना कि ब्लॉक डील के आसपास खरीदें तो पैसा बनता था, अब वो होना बंद हो गया है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। दूसरा पेटीएम, सेम रीज़न से। अच्छा, पेटीएम थोड़ा सा डिफरेंट है। पेटीएम में मुझे लग रहा है कि मैं ले रेडी रहा हूँ वैसे पेटीएम को भी, लेकिन पेटीएम क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है, लगातार अपने 52 वीक हाइस के करीब रहा है या हिट कर रहा है उसको। अर्निंग्स भी काफ़ी शानदार थी पेटीएम की, उसके बाद अपग्रेड्स भी आए थे पेटीएम। पेटीएम के केस में ब्लॉक डील का साइज भी रिलेटिवली स्मॉल है, करीब 2% का ब्लॉक डील है। एम्फेसिस में बहुत बड़ी ब्लॉक डील है। पेटीएम में 2% की ब्लॉक डील है, यहाँ पर भी 4% डिस्काउंट के साथ 1281 पर हो रहा है। देखिए, 3-4 दिन हो सकता है कि स्टॉक कंसोलिडेट करे। पिछली बार भी पेटीएम की ब्लॉक डील के बाद जब एंटफिन ने बेचा था, स्टॉक ने 3-4 दिन कंसोलिडेट करा था, उसके बाद इसने मैसिव ब्रेकआउट दिखाया था। हो सकता है इस बार भी रिपीट हो जाए, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप अगर गैप डाउन हो तो बेचें मत। कम से कम नहीं खरीदना या नहीं खरीदना वो आपका डिसीजन है, लेकिन बेचें मत, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कि लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आ जाए, ये पॉसिबल है। बाकी जो ब्लॉक डील्स हैं वो थोड़ी छोटी हैं, तो उसके लिए हम उनको, मतलब छोटे स्टॉक है तो इसके लिए उनको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं, उनको हम स्टॉक्स न्यूज़ में डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा एक और स्टॉक, 2 और स्टॉक में ले रहा हूँ, वैसे तो पूरा सेक्टर फोकस में रहेगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है, अशोक लेलैंड और बजाज ऑटो का मैं फोकस में ले रहा हूँ, दोनों को ग्रीन ले रहा हूँ। एक क्या होता है, आपका एक पुराना व्हीकल होता है ना, तो एक व्हीकल के लिए एक आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, वो एक पर्टिकुलर टाइम तक वैलिड होता है। उसके बाद अगर आपको उसके बाद भी चलाना हो तो आपको उसका एक फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है। वो फिटनेस सर्टिफिकेट नॉर्मली 200 रुपये में मिल जाता था। अब सरकार क्या चाहती है, सरकार चाहती है कि जो बहुत ज़्यादा पुराने व्हीकल्स हो ना, उनको आप बेचें। टेस्ट की प्राइस इतनी बढ़ा देंगे ताकि आपको उसके बाद वो, मतलब आपको लगे कि यार 20,000 रुपये में टेस्ट पे खर्च कर रहा हूँ, अच्छा मैं थोड़े से और पैसे डाल के नई गाड़ी क्यों ना ले लूँ। तो कमर्शियल व्हीकल के मामले में और 3 व्हीलर्स के मामले में खास तौर से वो जो प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा है। जैसे अब मैं मोटरसाइकिल पर आता हूँ, मोटरसाइकिल पर रिन्यूअल फीस 200 रुपये थी 10 साल से ज़्यादा, 15 साल से कम, 20 साल से ज़्यादा पर सीधा 2,000 हो रही है वो। 3 व्हीलर्स पर पुरानी फीस थी 200 रुपये, अब वो हो जाएगी 7,000 रुपये। तो अगर आपको 20 साल से पुराना 3 व्हीलर अगर रिन्यू कराना है तो आपको 7,000 रुपये उसके देने होंगे। और अच्छा, सीवी का मिस कर दिया, मैं बता देता हूँ आपको। सीवी का देखिए, सीवी का इंपॉर्टेंट है एक्चुअली सबसे ज़्यादा, क्योंकि अशोक लेलैंड उसी के लिए। सीवी का देखिए आप, मीडियम कमर्शियल व्हीकल गुड्स में 20,000 रुपये और हैवी कमर्शियल व्हीकल गुड वाले व्हीकल के केस में 25,000 रुपये। तो 20,000 और 25,000 कर दिया सीधा। बाइक वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बजाज ऑटो मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो 3 व्हीलर में बड़ा प्लेयर है, और अशोक लेलैंड मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो कमर्शियल व्हीकल्स में जो है ना वो बड़ा प्लेयर है। तो वहाँ पर इस वजह से ये दोनों स्टॉक्स को मैंने ग्रीन में लिया है। इंटरेस्टिंग। ये लीजिए आज